गांव का स्वाद। पीहू और उसके परिवार की खास रसोई। एक छोटे से गांव की मिट्टी में, जहां हर सुबह हल्की हल्की हवा के साथ मसालों की मीठी खुशबू बिखर जाती, वहां एक पुराना ढाबा था। भोले ढाबा। गांव के बीच में स्थित इस ढाबे के चारों तरफ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे पुरानी चाय की दुकान भी थी। गांव वाले यहाँ सिर्फ खाना नहीं, बल्कि यादों और कहानियों का स्वाद भी लेते थे। इस ढाबे से जुड़ी थी एक अद्भुत कहानी, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपने अंदाज में अपनी छाप छोड़ रहा था। ढाबे के मूल स्तंभ थे छोटे लाल काका, जो कभी एक मशहूर बावर्ची थे। उनके हाथों से निकला हर डिश, चाहे वह तंदूरी चिकन हो या चटपटी चिकन करी, दिल को छू लेने वाला होता। उनके साथ साथ उनकी पत्नी ममता भी थी, जिनकी मीठी मुस्कान और अनमोल रसोई के राज ने हर दिन को एक नई रोशनी दी। ममता माँ ने न सिर्फ खाना पकाना सिखाया, बल्कि अपने बच्चों को प्यार, ईमानदारी और लगन का पाठ भी दिया। छोटे लाल काका की बेटी पीहू बचपन से ही चूल्हे और चम्मच के साथ खेलती रही। जब दूसरी लड़कियां गुड़िया से खेलती, पीहू अपनी माँ के हाथों से आते पुराने मसालों के राज को छुप छुप कर सीखती। उसके दो प्यारे साथी थे, उसका भाई रोहन, एक चंचल और उत्साही लड़का जो हमेशा माँ के किचन में मदद करता, और बहन श्रेया, जो हर नए एक्सपेरिमेंट में पीहू का हौसला बढ़ाती। यह परिवार अपने अनोखे तरीके से खाने में प्यार और मेहनत का रंग भरने में विश्वास रखता था। जब छोटे लाल काका की तबीयत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, तो घर का माहौल एक नई दिशा में बदलने लगा। ममता माँ ने सबको समझाया कि खाना बनाने का असली मजा तब है जब परिवार मिलकर उसमें अपनी मेहनत और प्यार डाले। एक शाम जब रात का सन्नाटा छाया हुआ था, पीहू ने माँ के सिखाए हुए तरीके पर अपना पहला बटर चिकन बनाया। रोहन और श्रेया ने साथ मिलकर सब कुछ तैयार किया, सब्जियां काटना, मसाले पीसना और चूल्हे की आंच को ठीक से संभालना। उस रात घर में प्यार भरी बातें और खुशियों का जश्न मनाया गया, जब पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों का स्वाद दिल को सुकून देता है। गांव के वार्षिक उत्सव के दिन जब सारे गांव वाले इकट्ठा होते और अपने अनुभव बांटते, तब भोले ढाबा एक मिसाल बन गया। ममता माँ के हाथों की चटपटी चटनी, रोहन के चुनिंदा मसालों का तड़का और श्रेया के सजावट भरे अंदाज से ढाबा एक रंगमंच बन गया, जहाँ हर डिश के पीछे एक कहानी छुपी होती। गांव वाले कहते, यह खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि इस परिवार के प्यार और संघर्ष का प्रतीक है। दिन बीते और पीहू के हाथ का जादू गांव से आगे शहर तक पहुंच गया। एक दिन एक मशहूर शेफ ने उनके ढाबे का जिक्र एक प्रमुख फूड मैगजीन में किया, जिससे उनके स्वाद और कहानी का जादू पूरे देश में फैल गया। उस समय पीहू ने सोचा कि यह सफर सिर्फ उसकी अपनी मेहनत नहीं, बल्कि पूरे परिवार, माँ, भाई, बहन और पिता की मेहनत का नतीजा है। नए नए चिकन डिशेस, तंदूरी चिकन, चिकन चंगेजी, देसी चिकन करी और कई अन्य इनोवेटिव रेसिपीज बनाने में परिवार के हर सदस्य ने अपना योगदान दिया। ममता माँ के अनमोल अनुभव, रोहन की नई सोच और श्रेया के कला के छोटे छोटे स्पर्श ने हर डिश को एक नया रंग दिया। हर दावत में लोग न सिर्फ स्वाद चखते, बल्कि उनके परिवार के बंधन, मेहनत और प्यार का एहसास भी करते। आज भी जब गांव के लोग भोले ढाबा के बाहर बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, तब वे उस परिवार के उस अद्भुत सफर को याद करते हैं, जहां प्यार और मेहनत ने हर मसाले में एक नई कहानी लिखी। पीहू और उसके परिवार ने सबको यह सिखाया कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां परिवार के रिश्तों का रंग मिलता है। उन्होंने दिखाया कि हर डिश में एक अनोखा जुनून, एक छुपी हुई याद और एक ऐसा प्यार होता है जो दिल को छू लेता है। यह थी पीहू और उसके परिवार की कहानी, एक कहानी जिसमें हर एक मसाले, हर एक स्वाद के पीछे एक दिलचस्प सफर और परिवार का अटूट बंधन छुपा है।